हेलो फ्रेंड्स, जय मां मंगलम खजानदार से। आज मेरा जन्मदिन है। सब लोग को बहुत बड़ा थैंक यू। मैं यूट्यूब के ज़रिए सबको थैंक यू बोलूँगी कि कल रात से ही फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह से सब मुझे जन्मदिन की विश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैंने आप सोच रहे होंगे माँ सुबह सुबह तैयार नहीं हुई, ऐसे वीडियो बना रही थी। एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, बाद में मैं तैयार होकर अपनी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बात यह है कि मेरे जन्मदिन की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मुझसे ज़्यादा खुशी मेरी माता रानी को होती है क्योंकि पौष्य महीना है। पौष्य महीना में मांडरचे काड़ूबाई का जतरा रहता है, सब रहता है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस दिन पौष्य महीने में मेरा जन्मदिन आता है। कहते हैं पौष्य महीना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि आप सबका तहे दिल से, क्योंकि मेरा परिवार आप ही हो, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा केशव बहुत अच्छे से बहुत जल्दी मेरी गोद में आ जाए, और कुछ नहीं। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इसलिए बना रही हूँ ये वीडियो कि देखो, ये मौका बहुत अच्छा है। सुल्तान जी ने जो चीज़ें हाजिर की हैं, मेरे को बहुत सारे जनों ने कहा कि माँ अगर आप इतनी सारी चीज़ें हाजिर कर सकती। कल मेरे ग्रुप में एक लेडीज़ ने मुझे पूछा कि माँ अगर आप इतना चीज़ें हाजिर करती, इतना लोगों को आप लाखों लोगों का फ़ायदा देती, आप खुद क्यों नहीं, फिर आप क्यों नहीं उस पैसे को यूज़ करती। पैसे यूज़ करना बड़ी बात नहीं है, मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वो यूज़ नहीं करना है। मैंने भी 2 दिन के पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि वो सबकी अमानत रहती है। वो सबकी अमानत सबके पास जाए, क्योंकि जब चीज़ें हमको मिलती है, मैंने जिन्नात से कभी पैसे नहीं मांगे, मैंने ताकत और पावर मांगा है। और मैं लोगों को चीज़ दे रही हूँ, लेकिन वो चीज़ सही सलामत सही जगह पे जानी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ों के चक्कर में पहले ही मैं बहुत पहले नशे की दुनिया में जा चुकी हूँ। मेरा बहुत कुछ बुरा हो चुका है, इसके लिए मैं थोड़े में ही खुश हूँ, ऐसी बात है। और इस बार भी मैंने बहुत बड़ी जगह पे किसी के हाजिर करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने एंड टाइम पे अलग ही बात कर दिया, तो मैंने वो चीज़ें हाजिर कर दी। अब मैं अजमेर में जाके करूँगी। फ़िलहाल अब जैसे लॉकडाउन जैसा टाइम चल रहा है, अब कभी भी कुछ भी लॉकडाउन का हो सकता है, क्योंकि कह रहे हैं लखनऊ में और पुणे में कहीं ना कहीं 2-3 बाहर गाँव से आए हुए आदमी लोग पॉजिटिव पाए गए। ये बात हमारे लिए बहुत रिस्क है। देखो, काड़ूबाई ने मुझसे शनिवार को क्या लिखाया था मेरे मुंह से पता नहीं, मेरे मुंह से जो बुलवाया था। लेकिन आपको सच बोलूँ ना, बहुत सारे ग्रहों की राशियों, बहुत सारे राशियों के ग्रह बहुत ख़राब है। ये शनिवार तक सबके घर में कुछ ना कुछ अनहोनी लिखी है, अनहोनी उनके घर पे घूम रही है। अब ये कोई बात समझ नहीं रहा है। कितने लोग तो खुश है, अच्छा अनहोनी घूम रही है हमारे घर का आदमी जानो। देखो एक बात बताऊँ, ये दुनिया कैसी मालूम है, अगर आपके घर में कुछ अनहोनी कोई मरता है ना, तो ये बात भूल जाओ, क्योंकि अब ये कोरोना जैसे माहौल में तो डेली किसी का मरना जीना लिखा है। तो अगर आपने किसी के पैसे लिए हैं या कुछ बाकी, उसके आपके किसी के मरने जीने से कोई आपको नहीं माफ़ करेगा। आपके यहाँ पे बस ये होगा कि कोई 5 दिन 10 दिन आपके यहाँ विजिट नहीं करेगा, लेकिन बाद में तो आपके पीछे तांडव करना ही करना है। ये बात है, क्योंकि आज की तारीख में सबकी हालत ख़राब है। आप ऐसे मत सोचिए पुराना ज़माना चला गया कि आपके घर में कोई गुजर गया तो महीना 1.5 महीना कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आजकल ये सबकी रीत हो गई है। अगर घर में कोई गुजर जाता है तो लोग सोचते हैं चलो महीना 1.5 महीना छुट्टी पड़ी तो मौत हो जाए। ऐसा नहीं है, आप समझो बात को। और मैं आपको बचाना चाहती हूँ। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने है ना, जब दिवाली में सुल्तान जी हाजिर करवा के दिया था, तो मैंने 2-3 लोगों को कहा था कि जिन्नात आपके सामने आया है, ऐसे मैं गुरु हूँ आपकी, मेरे लिए कभी अपने दिल में घमंड और पाप मत लाना, नहीं तो तुम्हारे को उसका दुगना भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन कितने लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, जब शक्तियाँ आती तो शक्तियाँ हमें घमंड देती हैं, शक्तियाँ हमें ऐसा घमंड देती। क्योंकि मैं खुद बताती हूँ, जब मेरी माँ ने मुझे मेरे हाथ में पहली बार कड़ा पहनाया था, मेरे अंदर जो 1-2 महीना मेरे घर तक पैसे आते थे, लाखों रुपए आते थे, 8-8 10-10 लाख मेरे घर पे लोग दे के जाते थे, मेरे अंदर भी घमंड आया था। तब मैं अपनी माँ को पैसा भेजती थी, लेकिन जो मुझे लेके गया था मेरी माँ के पास, मैं आज सच बताती हूँ, जो मुझे मेरी माँ के पास पहली बार लेके गया, तो उसने मुझे क्या चढ़ाया था उस वक्त कि आप माँ को रोज़ पैसा मत भेजो। तब मैं अपनी माँ को रोज़ पैसा भेजती थी, तो उसने मुझे ऐसा चढ़ाया था कि आप माँ को रोज़ पैसा मत भेजो, महीने में 1 बार भेजो, ऐसा करो ऐसा करने से। उसकी वजह से मेरे अंदर घमंड आया था और मैंने अपनी माँ को पैसा भेजना बंद कर दिया था, और कड़ा मैंने जाके अजमेर में निकाल दिया था। उसके बाद मेरा कड़ा मैंने वापस लाया था और मेरी माँ ने एक्टिव करके दिया था। गुरु के आगे कोई नहीं जा सकता। हम अगर अपनी गुरु से घमंड दिखाएंगे तो हमारा घमंड कहीं नहीं टिकता। हमारा घमंड धीरे 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 ख़त्म कर देता है। अभी कामाख्या के इतने बड़े पंडित हैं, मैं उनके सामने घमंड नहीं दिखा सकती हूँ। हालांकि झूठ नहीं बोलूँगी, अभी मैं फिर से मार्च में कामाख्या जाने वाली हूँ। इस बार की राजराजेश्वरी की नवरात्रि में कामाख्या में ही करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार जो मैं गई थी कुछ चीज़ें बहुत अधूरी रह गई थी, और परिवार लेके गई थी, कुछ नेगेटिव लोगों को लेके गई थी, जिसकी वजह से सारी पूजा रुक गई थी। और मुझे कल भी मैंने सपने में देखा है
कल भी हमने पूजे में देखा है कि वो नेगेटिविटी इंसान जिस गुरु से सीखता है उसी गुरु की बुराई चारों तरफ चालू है, उसको उस चीज़ का बहुत बड़ा भुगतान मिलने वाला है। ये बात तो पक्की है, उसको ऐसा भुगतान मिलेगा ना कि जिस चीज़ से इंसान चिढ़ता है वही चीज़ होगा। अगर इंसान किसी की बीमारी से चिढ़ता है या किसी से चिढ़ता है, जब उसके अंदर वो बीमारी आएगी और वो इंसान सबके तरफ तड़पेगा तो बहुत बुरा होगा। एक और आपको बात बताते हो, आप मुझसे पूजा का काम चालू कराते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण। अभी कितने लोगों ने मुझसे मारण का काम करवाया है, किसी ने अपनी भाभी का करवाया है, किसी ने अपनी सौत का करवाया है, किसी ने कुछ भी करवाया है। एक बात याद रखिए, जब सामने वाले की मौत नहीं लिखी है उसके बाद भी उसको मौत के दरवाजे तक लाना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है और हम उसको लाते हैं, लेकिन होता है काम, तब वो काम थोड़ा लेट होता है। अभी जैसे किसी भी कन्या राशियों पे बहुत सारे ग्रह भारी है, अब वो ग्रह भारी हुए 6 महीने के अंदर, तब हम उसको पैकअप करके वो कर रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन कोई बात समझता नहीं है, यहाँ पैसा देख तमाशा देख। यहाँ पे ना बॉयफ्रेंड के चक्कर में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि उसकी बीवी को मारो, उसकी बीवी को मारो, मारो मारो करके पीछे पड़ जाते हैं। और जब उसमें जब थोड़ा बहुत जो, अभी मैं काड़ू भाई के पास गई थी तभी भी मैंने कहा था कि आपकी राशि खराब है, आप राशि खराब होने के हिसाब से पहले माँ काली का 11,000 दे के पूजा करवा लो, आप सेफ हो जाओ। ऐसा नहीं हो कि आपके घर में भी आपकी माँ है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं, किसी की डेथ हो जाए, कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भाई सौत को मारना है उसको मारो, उसके पति को मारना है उसको मारो, मेरी भाभी को मारना है उसको मारो, मेरी भाभी के साथ मेरे भाई ने दूसरे आदमी औरत के साथ चक्कर रखना है उसने मारो, और जब काम नहीं हो तो पैसा वापस करो। हम लोग अलीबाग से आए हैं, पैसा वापस करो। आपको एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, आप लोग जब, अभी कितने लोगों ने अपने बच्चे को ठीक कराने का मुझसे काम चालू करा है, और जब आपका काम हम कर रहे हैं, जो जिसके नसीब में नहीं है उसको हम ठीक कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप ये काम कैंसिल कराते हो, कितने लोगों ने सिर्फ ये सब बहाना दे के सिर्फ पैसों के लिए काम चालू करा है कि हमको 2 पैसा मिलने वाला है। बहाना तो है, उनको तो कुछ ठीक नहीं करना है। लेकिन आप एक बात सोचो, जो शक्तियाँ आपको देना जानती है आपसे लेना नहीं जानती है। अगर आप मेरे को विद्या देवी को पहले माँ 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 बोल के काम देते हो और उसके बाद आप थोड़ा सा लेट हुआ तो आप वही बात उल्टी बात बोल के मुझसे पैसे वापस लेने को देखते हो, तो मैं तो चलो दे दूँगी, लेकिन जो आप मुझे उल्टी बात करते हो, आपको ये पता है कि शक्तियाँ आपका सब कुछ ले सकती हैं। अभी कितने लोगों ने अपने बच्चे को ठीक करने का काम दिया, ये काम दिया, वो काम दिया, उल्टा भी बोल दिया, क्योंकि गुरु मेरी बा मुझे, हम लोगों को गाली दे के बात करती है, मादर चोद ये वो करके बहुत गंदी, क्योंकि उनकी गाली में आशीर्वाद होता है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा कुछ बोल दूँ तो वो लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है, अरे आप तो बदतमीज़ हो, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। अरे मेरी बा की गालियाँ सुनोगे तो शायद आपके कान में से धुआं निकल जाएगा, तो भी हम लोग सुनते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमको पता है वो गाली दे रही है तो हमारे लिए आगे जाके उसका फल अच्छा है। लेकिन आपको हमारी गाली बुरी लगती है। आप लोग सिर्फ पैसों के लिए काम चालू करते हैं। अभी मैं जिस जगह पे जा रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मैं जिस जगह जा रही थी उधर 3,500 करोड़ CR पैसा हाजिर किया था। जिन्नात ने उसको साक्षात दर्शन दिया, सब कुछ किया, उसका सिर्फ थोड़ा अच्छा होने वाला था, सामने वाले ने अपने घर तक पहुँचने नहीं दिया। उसके बाद मुझे बाद में पता चला कि उनके घर वाले उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि ये पैसा कब आएगा, वो पैसा कब आएगा, ये कब आएगा। और उसके बाद जब ऐसा बात हुआ, मुझे बहुत बोला गया, तो भाई मैं तो नहीं गई, क्योंकि हम पूजा पाठ वाले, हम अभी कैट का काम कर रहे हैं, ये हाजिरी का काम करते हैं, तो सीधी बात होती है, लेन देन का बात होता है। यहाँ पे ऐसा बात करके ब्लैकमेल करा जाएगा तो इंसान कोई भी रुकेगा। उसके बाद ये बात होती है कि चलो एक काम करो, आप हमको हमारा वापस कर दो। ये होता है क्या, बताओ, ऐसा होता है क्या? अगर आप मेरी एक बात रखते हो तो मैं आपकी 50 बात रखती हूँ। आपका सारा बायोडेटा मेरे पास रहता है, आपने किसका मारण क्रिया किया, क्या किया। अगर हम लोगों ने, जैसे लोग मुझे बार बार धमकी देते हैं, आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो हम यूट्यूब पे आपकी वीडियो बना देंगे, तो अगर मैं भी ऐसा करूँ तो अगर आपका बना दूँ तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मुझे पैसे देने तो मैं भी आपका पूरा बायोडेटा यूट्यूब पे वो कर दूँ तो क्या करोगे आप? फिर अपने घर वालों से कैसे झूलोगे? पता चला कि जिस भाभी ने आज तक सिर्फ केस किया है, जब उस भाभी को पता चलेगा कि ये बंदे ने तो मेरे को मारने के लिए काम करवा रहे पूजा पाठ का, तो वो छोड़ेगी क्या आपको? बताओ। आप किसी पे एक उंगली करते हो, 4 अपनी तरफ होती है। मैं एक बात बता रही हूँ, गुरु से चतुराई की जाती है क्या? अभी मेरे पास जो लोग सीखते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जो लोग सीखते हैं, एक बात बताओ, आज आप लोग जुम्मा साल 1.5 साल से मेरे साथ सीख के मेरे से चतुराई करते हो। जो काम मैं आपको लोगों के लिए सिखाती हूँ आप मुझ पे आजमाओगे, मेरे पे चलेगा क्या? कल ही मैंने अपने गुरु से बात किया तो मेरे गुरु भाई ने एक ही बात कहा, मैं बोली कि यहाँ पे लोग मेरा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रोक नहीं पा रहे। बोलते दीदी आप शांत बैठो,
ना पहले कोई आज आपका बिगाड़ पाया, ना आप कोई आपका बिगाड़ पाएगा। जो भी आपका बिगाड़ने जा रहा है वो रो रहे हैं, भूखे मरने की नौबत आई है, खाने की नौबत आई है, कुछ नहीं है उनके पास, ना काम धंधा रहेगा ना कुछ रहेगा। और एक बात, अब ज़्यादा नाटक किए तो सीधा ऊपर चले जाएंगे, भगवान खुद ही रास्ता कर देगा। जिन लोगों के ग्रह बिगड़े हैं ना, मैं उन लोगों को बचाने को देख रही हूँ। आज मेरा जन्मदिन भले, लेकिन तो भी मुझे आधे से ज़्यादा मेरे ग्रुप वालों का टेंशन है कि हे भगवान, ये शनिवार, आज बुधवार हो गया है, अभी और 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में किसके घर पे क्या मौत होने वाली क्या मालूम है। आदमी ये सोचता है कि चलो अच्छा है मेरा पति मर जाए, अच्छा ऐसे नहीं होगा। आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते ना, उसी की मौत हो सकती है, उसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बार बार बताने के बाद भी कोई सुनता नहीं है। आज सब 5-10 हज़ार बचाने के चक्कर में पड़े, लेकिन वही जब दवाई में चला जाएगा, अभी जैसे हॉस्पिटल में चला गया लाखों रुपए चलेगा। अभी भगवान ना करे कोरोना पॉजिटिव निकले तो हॉस्पिटल में भले 2-4 लाख रुपए जाएगा, लेकिन विद्या देवी बोल रही तो पागल है, ऐसी बात कर दी गई है। मैं आपको सच बोलूँ ना, हम पंडित लोगों को भगवान ने जबान दी, वाक्य सिद्धि दी है। हम लोग जो बोलते हैं वो होता है, और हम लोग छोड़ो, मैंने जो आज तक बोला है वो हुआ है। अभी आप सोचो, शनिवार को रात को मैंने वीडियो बनाया, मैं डर डर के बनाई, काड़ू भाई को बोली मैं क्या बोलूँ, लेकिन काड़ू भाई ने वो बात शनिवार को ही कर दी थी। अभी हम बारिश का वेट कर रहे हैं, बारिश हो जाए ना तो वायरस खत्म हो जाएगा, कोरोना आने नहीं देना है। लेकिन जो लिखा है विधि में, देखो हम बारिश भी लाएंगे कुछ भी लाएंगे, लेकिन अभी जो चीन का मामला है, सरकार गवर्नमेंट के आगे हम नहीं चल सकती, क्योंकि वो अगर डिसीजन ले लेगी तो ले लेगी। वो कोरोना मतलब जैसे पूरा भारत बंद नहीं करेगी, लेकिन जो उसको डिसीजन लेना है, कॉलेज स्कूल बंद करना है, वो लोग ने डिसीजन ले लिया, क्योंकि ये सारा कोर्ट के थ्रू पहले ही स्टैम्प वो सब लग जाता है, बंद हो जाता है। इसके लिए मैंने लोगों को कहा कि जो भी लोगों का शक्तियाँ भारी है, सॉरी राशियाँ भारी है, राशियों के तरफ से अपनी शक्तियाँ लीजिए, शक्तियों के ज़रिए अपना प्रोटेक्शन कीजिए, ज़रूरी है। क्योंकि पहले भी मेरी शक्तियाँ जिन्होंने ली वो लोग बचे हुए हैं। जब सुल्तान जी सबको दिखाता था, मैंने 1 बार 2 बार नहीं 50 बार कहा, घमंड मत लाना, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं 1 मिनट के लिए माफ़ भी कर दूंगी, लेकिन आपका घमंड आपको ले डूबेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या नहीं, मेरा लोगों को वो मैं बोलती हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। अभी फिर भी मैंने इतना होने के बाद भी मैं नाराज़गी दूर करके मैंने बोला अभी भी काम करवा के ले लो, लॉकडाउन जैसा टाइम आ रहा है, मैं 10 तारीख तक 12 तारीख तक सब करवा के देती हूँ, लेकिन नहीं। और मैं एक बार बात, जो लोग मुझसे सीखते हैं इनडायरेक्टली, पता है किसको मैं बोल रही हूँ, सबको नाम पता है। मैं एक बात बोलती हूँ, आपने मुझसे सीखा है ना, तो गुरु के सीखने का मान रखो। आप अगर ये घमंड दिखाओगे तो जो नेगेटिव चीज़ अगर आप किसी पे करोगे, वो देखो, अगर हम 1 उंगली करके आपको गाली देते तो 4 अपनी तरफ है। जब आप एक गलत काम करोगे तो गलत काम आप पर भी हावी होगा। मैंने देखा है इन दिनों में, मैंने जो भी लोगों ने मुझसे दुश्मनी ली है, सबके खाने के वांदे हो चुके, सबका नौकरी धंधा छूट चुका है। मैं एक बात बताऊँ, मुझे झूठ पसंद नहीं है। अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है किसी बारे में भी, वो भगवान सच कर देता है। अभी जैसे किसी ने मुझे कहा कि भगवान ये मेरा खुद का घर है, मेरा खुद का नहीं भाड़े का घर है, और वो खुद का घर रहेगा तो भगवान उसको भाड़े का घर ही कर देगा, आगे जाके तुम्हारा वही कर देगा। अगर मुझे कोई घमंड में ये दिखाता है कि अरे हमारा काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, अरे हमारा तो लॉकडाउन से बहुत अच्छा काम है, अच्छा मेरे से बोल रहे हो, ठीक है, ख़त्म। जब आपके घर में कोई शरीर से ठीक ही नहीं रहेगा, खटिए से उठ ही नहीं पाएगा, तो आप काम किधर कर पाओगे। मैंने अघोर विद्या में ना महारत हासिल की है। मेरे से जो उल्टी बात करता है ना, मैं एक बात है, मैं पहली बात किसी को दिमाग में लेती नहीं, और जिसको भी मैंने दिमाग में लिया है फिर उसको मैं रोड का भिखारी बना के छोड़ती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भिखारी नहीं बना सकता, एक बात याद रखो। लेकिन ये बात है कि जो आप लोग करते हो बहुत गलत है। मैं तो अभी भी बोलूँगी कि पैसों को बाजू में रखिए, लेकिन अभी ये शक्तियाँ ही आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। कोई भी शक्ति लो, मैं नहीं बोलती हूँ आप 50,000 लाख 1.5 लाख सुल्तान जी की शक्ति लो, कोई भी लो, महाकाली की शक्ति लो, कोई तो शक्ति लो कि आपके घर को, आपके परिवार को बचाए। नहीं तो ये बात पक्की है कि जब अगर मौत लिखी है तो आपके खुद के लिखेगी, और सिर्फ मौत ही नहीं लिखी है, खाने पीने के भी वादे होने वाले, घर में 1 रुपया नहीं रहेगा। मतलब आप खुद फिर बोलेंगे कि भगवान एक कोरोना या कोई बीमारी हमें आके लगे। हमारी शक्तियाँ जब आप लेते हो, कोई भी शक्ति लेते हो, 11,000 21,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, कोई भी शक्ति लेते हो, शक्तियाँ आपको पैसों से, ताकत से, बीमारी से, हर तरह से संभालती है। ना वो आपको बीमार होने देगी, ना आपको पैसे के लिए रोने देगी, ना आपको करने देगी, ऐसी बात। मैं इस घर में भी रहती हूँ ना, मेरे साथ अगर कोई चीटिंग करने को देखेगा ना मेरे साथ, या कोई मेरा पैसा हराम का खाने को देखेगा, नहीं खा पाएगा, ऐसी बात है। मेरी शक्तियाँ मुझे उस जगह जाने ही नहीं देंगी।
कल ही मैंने अपने शंकर भाई को कहा, क्योंकि मेरा दिल दुखता है। मैं है ना निस्वार्थ मन से लोगों को काम सिखाती हूँ, मैं निस्वार्थ मन से लोगों को लेके जाती हूँ। पता नहीं कितने लोगों ने शायद अपनी दुनिया के बाहर की दुनिया भी नहीं देखी होगी, मेरे साथ लोगों ने कामाख्या की दुनिया भी देखी, लेकिन मन में इतना पाप है कि पहले तो उनको ना अपने परिवार के साथ रहना है, ना बच्चे चाहिए, ना घर चाहिए, कोई नहीं चाहिए उनको। सिर्फ छेड़ा भाई लोग के जैसा मेकअप सेकअप करके घूमने को चाहिए। ठीक है, घूमो फिरो, कोई मना नहीं है, लेकिन हमारा नाम लेके नहीं। कामाख्या जैसी जगह पे भी रहने के बाद भी लोग मेरे, अभी जैसे मेरे पति से मेरा झगड़ा होएगा तो जानबूझ के सामने वाले को फ़ोन करके बताएंगे, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरी बात क्यों बता रहे हो? आप आए हो, आप अपनी बात बताओ, हमारा क्यों बता रहे हो? हमारा तो थोड़ी ना कोई झगड़ा झंझट होता है। आप अपना बताओ कि आप आए हो, आप पूजा पाठ देख रहे हो, आप सामने वालों से अगर कर्जा लियो या कुछ लियो तो आप हमारा नाम क्यों बता रहे हो कि हमें लेट फास्ट हो रहा है? हम तो पूजा करने गए, हम जो पूजा करने गए थे, हम जो टाइम पे बोले थे हम वो टाइम पे आए हैं। मैंने तो सबको कहा था मैं 10-15 तारीख तक दिसंबर में बॉम्बे आऊँगी, मैं 9 तारीख को बॉम्बे में आ चुकी थी। तो हमारे नाम का सहारा क्यों लेने का? लोगों को नहीं लेने का। आपने किसी से कर्जा लिया, आप देखो, हम आपको ये थोड़ी किसी के बाप ने सिखाया कि हम आपको सिखाएं भी, ले जाके घुमाएं भी और खर्चा भी करें। हम देंगे खर्चा, लेकिन जब आप हमारे ही घर में आग लगाने को देखोगे तो हम थोड़ी ना आपको छोड़ेंगे। अभी तो मैंने सीधा बात बोला है, जो मेरे नाद में लगेगा मैं उसकी नाद में लग के उसको पूरी तरह से ख़त्म करने वाली हूँ, और शुरू भी कर दिया है। आप देखो धीरे धीरे। गुस्सा घमंड आदमी को ही खाता है। आप मेरे लिए दिन भर मेहनत करो, लगाओ जितनी ताकत है माला की लगानी लगाओ, लेकिन एक ही बात है कि गुस्सा और घमंड और जिद आदमी को ही लेके डूबता है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने हमेशा झुक के चलना सीखा और मैं आगे ही बढ़ूंगी। मेरे नाद में जो लगा है, मेरे बारे में जो बुरा सोचा है, वो भूखे मर रहा है। और दूसरी बात, जिसने मुझे धोखा दिया, अभी मेरे घर में भी कितने लोग मुझे काम करते थे, मुझे धोखा देके चले गए, उनकी भी हालत ख़राब है। ना मैं उनकी नौकरी लगने दूंगी, ना मैं उनको काम धंधा लगने दूंगी। जो फालतूगिरी उन्होंने की है उनका सज़ा मैं उनको दूंगी। मैं वो आदत छुड़ाऊंगी कि दूसरे के आदमी को देखने की आदत छुड़ाऊंगी, सब आदत छुड़ाऊंगी। ऐसा आदत छुड़ाऊंगी कि ज़िंदगी भर ना खुद के पति के लायक रहेंगे ना दूसरों के लायक रहेंगे। ये बात पक्की है। मैं बहुत बेकार हूँ ये मामले में। मैंने काम बहुत पहले से शुरू किया है, डेली शुरू किया है। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। और अभी ये 2023 आप देखो मज़ा। जितने लोगों का घमंड है, अरे हमारे पास बहुत काम है, ये काम है, हमारा खुद का घर है, ये है, फला ब्ला ब्ला ब्ला। अगर विद्या देवी ने ये 1 महीने के अंदर सबको धूल नहीं चटाया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। क्योंकि 24 तारीख को खुल रहा है जन्नत का दरवाज़ा, और 24 तारीख के बाद इस अमावस्या, जनवरी की जो अमावस्या आएगी, उसमें लगेगा गुप्त नवरात्रि। ये बात है। तो गुप्त नवरात्रि जब लगेगी, गुप्त नवरात्रि भी है, प्लस अजमेर शरीफ में हमारा जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा। उधर जाके मैंने वो चीज़ हाजिर करने वाली हूँ। तो उसके बाद देखो मज़ा मैं क्या करूँगी। मज़ा तो अभी मैंने चखा दिया, मैंने शुरू कर दिया। क्योंकि कामाख्या से जो मेरे गुरु ने मुझे शक्तियाँ दी है, वो इतनी एक्टिव शक्तियाँ दी है कि वाक्य सिद्धि सब हो चुकी है। अब मैं किसी के लिए कोई भी सिर्फ एक बार नमक का काम लेके 11 बार भी नमक भर के पानी में फेंकती हूँ ना, वो काम हो जाता है। तो लो पंगा और भोगो मुझसे, मुझे क्या करना है। जय माता दी।